सीरियसली तो ये तो जन्नत है भाई, जन्नत है ये। रियली। यस। तो हम लोग चलेंगे, तब तक हम लोग अपने अपने पैसे जमा कर लेंगे अपने अपने, ताकि हमें किसी से मांगने ना पड़े, राइट? हाँ, अंडमान है थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ पे ना हर चीज अपना मेन लैंड से ही आता है। ये टापू है ना, तो मेनली सब चीजें अपना चलने वगैरह से ही आता है। लेकिन कोई बात नहीं, जो इतनी पैकेज सुंदर, मैंने बोला मैनिफेस्ट कर 50 लेंगे। मीटर का भी एरिया, 50 मीटर का भी एरिया ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे पेड़ नहीं है। 50 मीटर, 100 मीटर भी नहीं, 50 मीटर का भी नहीं मिलेगा। Oh, that's beautiful, beautiful. It's So, like afternoon, you're living in everyone. a jungle. Hi, good I would afternoon. love Good that. afternoon. You back भाविनी और वहीं पे हो अभी? अभी तो मैं इधर ही हूँ, बस कल का लास्ट दिन है, परसों सुबह निकलना है। I'll be traveling to Port Blair. Okay, okay. Sorry for Good joining. afternoon, उठा Alicia ही नहीं जी। गया, 3 बजे मैं आई एक्चुअली वापस. I was traveling, so I got back at 3 o'clock, 3 a.m. I mean, Oh, you didn't sleep but well. somehow, yes, somehow woke up. Okay, okay. So, I can understand because I woke up at 3. मेरा सुबह सेशंस थे मॉर्निंग वाले, so I woke up at 3. तो मैं आपकी समझ सकती हूँ, लेकिन वो क्या है कि मैंने थोड़ी सी अपनी शक्ल को चिकनी चुपड़ी बना लिया, तो पता नहीं चल रहा. You have come, मेरे पास तो टाइम come up नहीं था early. शक्ल को कुछ हाँ, बनाने you का. have come up early, तो इसलिए आपका पता चल रहा है कि हाँ. Yes. Otherwise, we all are sailing in the same boat. मेरा अभी भी मन था कि मैं सो जाऊं, मैंने कहा नहीं नहीं उठो, उठो, get gorgeous, get going. Yes, yes. Okay. So how was your party yesterday, Alifia? Party? No, it was not party. Actually, Sadhguru was coming. Acha, oh, okay, okay. So we Lovely. went there, but we left very late, like, late. So Okay. drive करके Was यहाँ in पे your आते town? आते 3 बज गए. सदगुरु आपके टाउन में है? सदगुरु ये हमारे टाउन में नहीं, मैकमिनविल टेनेसी, जहाँ पे ईशा फाउंडेशन है ना, वहां पे आए थे. तो हम गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी. Okay. आप शेयर करना, उनकी बातें बहुत अच्छी होती है. बहुत अच्छी. यस. उनका दिवाली का वीडियो सुना है? क्या एक्सप्लेनेशन दिया है? हमने उनको बहुत नजदीक नहीं. से कल मिले हम लोग. Oh, that's beautiful, beautiful. आज ऐसी भी हम souls लोग कहीं भी थोड़ा मिले तो wind up. उनको जरूर मिलना चाहिए. We must keep on taking blessings, you know. Exactly, yeah. That's why I went. Yeah. And Yes, yes. my husband also Beautiful. agreed, so we went. We all went. Wonderful. Can we wind up by 4:15? Yes, yes, we will. So हाँ, let's no start. problem. चलो स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन. Yes. Yes. So drink your water, close your eyes. Yeah. हम डीप ब्रीदिंग करेंगे. सब लोग सेटल हो जाएं. Then start with deep breathing. Keep your entire focus on your breathing. Total focus on your breathing. सभी थॉट्स को बाहर जाने दें. अंडमान निकोबार के विचार भी अभी बाहर जाने दें. Let your energies settle down properly.
Wonderful. Keep breathing. आज हम खुद को हर चीज के लिए क्षमा करेंगे और खुद को हर चीज के लिए प्यार देंगे। तो आज हम करेंगे हो'ओपोनोपोनो प्रेयर, खुद के लिए, खुद की सारी सेल्फ्स के लिए। तो आपकी सहूलत के लिए शुरुआत में मैं दोहराती हूँ, उसके बाद में आप अपने मन में उसे रिपीट कर सकते हैं। सो हाउ वी गो अबाउट इट इज डियर, उसके बाद अपना नाम लगाइएगा मन में, जिसे मैं बोलती हूँ। डियर पूनम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। डियर पूनम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। अब आप सब अपने मन में अपना नाम लेके ये 4 लाइन रिपीट कर सकते हैं। तो आज 5-6 मिनट्स वी आर गोइंग टू डू दिस ओनली। सो खुद ही खुद के अंदर उतरिए और ये 4 लाइन्स रिपीट करिए। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ। डियर पूनम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। अब तक आपके मन में ये 4 लाइन बैठ गई होंगी, तो आप अपने आप से अब इन लाइन्स को रिपीट करिए। I'm going silent, I'm closing my eyes, and I'm also going to do it with you. So let us all do it together today. And when it is time, मैं आपको guide करूँगी वापस आने के लिए. So let's do it all together today.
That's beautiful. Let's take one more minute before we come back. Notice whatever emotions are coming. Release them with your breathing. Forgive yourself completely. और नोटिस करें अगर कहीं पे कोई रेजिस्टेंस है खुद को माफ करने में, तो उसको नोटिस करें कि ऐसा क्या है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है. Keep track of your emotions. Release your emotions. हर गहरी सांस के साथ उन इमोशंस को बाहर निकाल दीजिए और खुद को खूब सारा प्यार दीजिए. अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे रख लीजिए, हृदय पे रखें और खूब सारा प्यार दें खुद को, क्योंकि यही हमारे इनर चाइल्ड का घर है, वो यहीं पे रहती है. उसे प्यार दीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए. नोटिस करें कि क्या वो आपको क्षमा कर चुकी है, क्या वो आपको प्यार करती है अब, क्या वो आपका प्यार ले रही है. Is she open and receptive today? Feel your emotions deeply. If they are heavy, then release them. If they are light, then put more love inside, put more love inside. खूब सारा प्यार डालें, खूब सारा प्यार डालें. Beautiful, 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 beautiful. Fill your heart with love and compassion. खुद के लिए भी और हर किसी के लिए भी प्यार, दया और करुणा अपने हृदय में भरें. ब्यूटीफुल. अब एक गहरी सांस लीजिए. रिलीज एंड रिलैक्स. अब अपनी कॉन्शियसनेस को वापस अपने रूम में लेकर आइए, जहां पर भी आप बैठे हैं. Bring your consciousness back to your room. Bring your consciousness back to your body. अपने पैर हिलाएं, हाथ हिलाएं, shoulders हिलाएं. Move your neck. You're fully conscious and aware about your body. अब अपने दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए. इनको अपनी आंखों पर रखिए. इनकी गर्माहट को महसूस कीजिए.
धीरे धीरे अपने हाथों को हटाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, स्माइल कीजिए खुद के लिए, यूनिवर्स के लिए, एक दूसरे के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, यूनिवर्स का, खुद का, सबका। And then drink water and we are ready. हार्ट किसका बहुत हैवी था? किसके दिल में बहुत ज्यादा भारीपन था आज? किसी का तो था भाई बहुत ज्यादा बुरा हाल। तो वो किसका था? रोना किसको आ रहा था? somebody नहीं somebody had those feelings. I could connect well with those feelings. किसी का था आज? नहीं, मुझे रोना तो नहीं आया, बाकी बहुत हंसी आई, क्योंकि मुझे याद आ गया कि मैं भी जब छोटी थी ना, तो पायजब मेरे मम्मी पापा ने पहना, सबसे छोटी थी। तो उस दिन अलिफिया ने बताया ना कैसे फुतक फुतक के, तो मुझे बिल्कुल वही सीन याद आ गया कि मैं पायजब पहन के कैसे फुतक फुतक करती थी, और हंसी पे हंसी निकले जा रही थी मेरी, कि मैं ऐसे Very फुतक रही हूँ छोटी सी। और very nice. That's very nice. तो यहाँ पे certainly किसी का था बहुत ज्यादा heavy था, तो I could. मेरा हैवी था। कौन कौन बोल रहा है? रितु। ओह ओके ओके फाइन ओके हाँ, बिकॉज आई कुड डीपली फील दैट पेन कि मुझे फिर बीच में आंखें खोलनी पड़ी. इट वाज सो हैवी. और somebody Yeah. was even, I don't know, even somebody was crying or feeling like crying, so it was that heavy for me to do. Mine was going, coming back, heavy. I was confused. So, No problems. पर heavy था, और Heavy. I felt I'm trying to take inner self, but थोड़ा नटखट था वो। ओके ओके फाइन, आई नो. कुछ बच्चे बहुत नटखट होते हैं, लेकिन उनको कोई समझ नहीं पाता है, तो वो उनकी नटखट भी बेचारी बहुत जल्दी कहीं खो जाती है. इवन आई वाज हाँ. लाइक दैट. तो मैं कनेक्ट कर पाती हूँ डीपली, एंड दैट इज वेरी But I सैड. could connect easily. Like नटखटपन था, but I could later on मैं connect कर पाता. I could connect easily. Oh, Like that's wonderful. very soft heart. I could feel immediately. हाँ, उसको मना सकते हैं ऐसा. Oh I wow. could feel that. Yeah. Wow, that's Thank wonderful. you. Yeah. Lots of love and blessings to you and everybody. Lots of love and blessings. Thank you. Thank you. Thank you. So brave. You guys Thank are you. doing such brave things for yourself. You guys deserve much more love. जितना आपको मिलता है ना, उससे बहुत ज्यादा deserve करते हैं आप सब. So अगर कोई और नहीं देता तो खुद को दीजिए, और फिर then एक दूसरे को दीजिए. So I'm sending you lots and lots of. We are receiving and sending you back. In this moment, from my heart to your heart, please receive it all. और जो भी heaviness है सब release करें and soothe yourself. Have those soothing, healing feelings right now. Lots of love, everybody. Wish you the same. Thank you. Thank you. I receive it. I too receive it. Thank you. Okay, so over to Alifia now. Thank you, Poonam, for such a beautiful, wonderful meditation. Thank you. Okay, so let me share the book. Okay, so day 11, feeling good, releasing your anger. तो आज हम जो है एंगर को रिलीज करेंगे पूरी तरह से. बहुत ही मजेदार चैप्टर है. हमारे अंदर का जो भी एंगर भरा हुआ है हम उसको कंप्लीटली रिलीज करेंगे. और यहाँ पे हम कौन से एंगर की बात कर रहे हैं वो हम पूरे चैप्टर में अभी पढ़ेंगे. Today you address anger, how to process it and release it before it makes you sick, and how to allow space inside
for more positive emotions. तो ये जो एंगर होता है हमारे अंदर, वो स्पेस एक वो भर के रखा हुआ है उसने, एंगर ने, क्योंकि हमने उसको कभी रिलीज नहीं किया, इसलिए वो अभी भी वहीं पे बैठा हुआ है। और वो अपने आप को कैसे रिलीज करता है, यानी एक्सप्रेस कैसे करता है, किसी न किसी वे में, या तो फिर हमारे अंदर डिजीज को वो एक्सप्रेस करेगा, या तो किसी न किसी तरीके से आउटसाइड सर्कमस्टांसिस में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। बट वो वहां पे होता है जब तक हम उसको पूरी तरह से रिलीज नहीं कर देते। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम अपने अंदर के भरे हुए सारे एंगर को पूरी तरह से निकालेंगे, रिलीज करेंगे। सो लेट्स रीड, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? कौन रीड करना चाहेगा? Nobody volunteers. I would have definitely read. Oh, you're outside. Okay, okay. Yes, ma'am. I don't have books, otherwise I would have read it. मैं नोट्स लिखती हूँ ना, इसके लिए रीड नहीं करती हूँ। ये स्क्रीन पे से ही रीड करना है पूनम। अच्छा, हाँ, तो okay, let me see. yes, yes. Thank you, Poonam. Should I start from this? Okay, feeling good. Oh my God, because I have to then go very close. Let me see. Okay, fine. Feeling good, releasing your anger. Today you address anger, how to process it and release it before it makes you sick, and how to allow space inside for more positive emotions. आगे भी पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। How does it feel to be talking to yourself every day and telling yourself that you are loved? Look in your mirror and take a few moments to congratulate yourself. You have looked deep into your emotions and started to release the past. You are now learning to play a positive tape of affirmations in your mind. Celebrate the progress you have made so far. I celebrate you and your commitment to your mirror work. Yes, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग अब तक यहाँ पे आए हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज अनकंफर्टेबल, तो भी हमने किया। हम अपने डीप इमोशंस में गए, जहाँ पे हमें जाने का बहुत डर लगता था पहले, कभी वहां पे जाके हमने पास्ट को रिलीज किया, और अभी हमने सीखा कि कैसे हमें पॉजिटिव टेप ऑफ एफर्मेशन, यानी पॉजिटिव चीजें अपने आप को कैसे रिपीट करनी है, वो हमने सीखा। तो हमें खुद को भी सेलिब्रेट करना है, अपने हमने जो भी प्रोग्रेस किया है अब तक, और लुई से भी हमें सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने जो कमिटमेंट किया है अपने मिरर वर्क के लिए, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो लेट्स रीड फर्दर। While you were digging into your past and releasing your emotions, you may have discovered some angry feelings aimed at yourself or a particular event. So today, I would like to help you work on forgiving and releasing any anger you might have so that you can feel good about yourself. Anger is an honest emotion. But when it is not expressed or processed outwardly, it will be processed inwardly in the body and usually develops into a disease or dysfunction of some sort. We generally get... हाँ पूनम, एक सेकंड। तो while you were digging your past, हम जब रिलीज कर रहे थे अपनी इमोशंस को, तो हमने देखा कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं पे एक गुस्सा भी भरा हुआ था, या तो अपने खिलाफ हो सकता है, या बहुत सारे लोगों के खिलाफ हो सकता है। जैसे हम पास्ट में गए तो मम्मी पापा के खिलाफ हो सकता है वो गुस्सा, या किसी के भी खिलाफ हो सकता है। जो बंदे ने हमें हमारे साथ कुछ बुरा किया होगा उसके साथ हो सकता है, या ऐसे लोगों के साथ भी हो सकता है जिन्होंने हमारे मम्मी पापा को बुरी तरह से ट्रीट किया था और हमने बचपन में देखा, या मम्मी
कोई पापा ने बुरी तरह से ट्रीट किया तो हमारे अंदर उनके खिलाफ भी एंगर हो सकता है। तो आज हम क्या करेंगे, उसी पे काम करेंगे कि हम उसको फॉरगिव कर पाए और रिलीज कर पाए, जो भी एंगर यानी कि जो भी गुस्सा हमारे अंदर भरा हुआ है, ताकि हम अपने बारे में अच्छा फील कर सके। तो एंगर क्या होता है, ऑनेस्ट इमोशन होता है, बट व्हेन इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड और प्रोसेस आउटवर्डली, इट विल बी प्रोसेस्ड इनवर्डली। यानी आपको अगर याद हो तो हम कभी कभी वैसे हम गुस्सा कैसे करते हैं, कभी कभी अंदर से गुस्सा आता है तो हम किसी के ऊपर निकालते हैं, चिल्लाते हैं, हम गुस्से में बहुत जोर जोर से बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, एक्सप्रेस्ड आउटवर्डली। बट इवन वो एक्सप्रेस करने के बाद भी उसका उसका ट्रेस, कई सारा जो ट्रेसेस रहते हैं वो हमारे इनवर्डली प्रोसेस हो जाता है। और वो फिर क्या किस में डेवलप होता है, या तो डिजीज में डेवलप होता है आगे जाके, क्योंकि वो वहीं पे है, अंदर है, वो निकला नहीं है कहीं भी किसी भी तरह से। इसलिए या तो वो डिजीज में कन्वर्ट होता है या तो किसी ना किसी डिसफंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। सो लेट्स रीड फर्दर। We generally get angry about the same thing over and over again. When we are angry, we feel we don't have a right to express it, so we swallow it, which can cause resentment, bitterness, or depression. So it's good to handle our anger and release it whenever it comes up. If you feel like expressing yourself physically, then get some pillow and start hitting them. Don't be afraid to let your anger take its natural course. यस, तो अभी हम देखेंगे एक पैटर्न्स भी हम देख सकते हैं अपने अंदर, कि हम बार बार एक ही चीज के ऊपर ज्यादा एंग्री होते ही जा रहे हैं, गुस्सा करते ही जा रहे हैं। कुछ ना कुछ पैटर्न्स हमें मिलती है वहां पे। सो जब हम एंग्री होते हैं और हमें लगता है कि हमें एक्सप्रेस करने का नहीं है, राइट नहीं है। कभी कभी हम बचपन में, मान लो आप कुछ गुस्सा करने जा रहे थे, आपने, आपके मम्मी पापा ने बोला नहीं ऐसे गुस्सा नहीं करते, इतने छोटे अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते। तो तभी से हमने क्या किया, वो स्वॉलो करना सीख लिया। हमने अपने आप सीख लिया कि अभी हमें गुस्सा अगर आता है तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम, हमने खुद ही सीख लिया। और फिर क्या होता है, वो गुस्सा तो एक्चुअली वहां पे है, हमने एक्सप्रेस किया या नहीं किया वो तो वहां पे है, अंदर तो चला गया है, अंदर तो प्रोसेस हो गया है इनवर्डली, और हमने उसको स्वॉलो कर लिया है। तो अब क्या होता है, वो धीरे धीरे जाके आगे आगे जाके वो रिसेंटमेंट, कड़वाहट, वो डिप्रेशन में आगे जाके बन सकता है, वो कन्वर्ट हो सकता है। तो इट्स गुड टू हैंडल अवर एंगर एंड रिलीज इट। अभी भी जब कभी भी हमें एंगर आता है किसी के ऊपर भी, उसको उसी टाइम पे रिलीज करना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है, ताकि वो पाइल अप ना हो जाए हमारे अंदर। अभी जब कभी भी हमें एक्सप्रेस करना है फिजिकली, हमें लगता है कि एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ फिजिकली, तो हमें क्या करना चाहिए, सम पिलोज लेके उसको हिट करके वो एंगर पूरी तरह से निकालना है। पिलो को इस तरह से देखना है कि वो बंदा है जिसपे आपको एंग्री आप हो रहे हो, तो उसको पूरी तरह से आप अपना एंगर निकालो। एंड आई टेल यू हाउ अमेजिंग यू फील आफ्टर यू रिलीज दिस एंगर। वही बंदे पे जिस पे आप अभी एंगर निकाल रहे हो, उसी बंदे के ऊपर आपको प्यार आने लगता है। यानी कि कोई बैड फीलिंग्स नहीं होती है, फिर कोई बैड इमोशंस ही नहीं होते रहते हैं अंदर, नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं। तो डोंट बी अफ्रेड टू लेट योर एंगर टेक इट्स नेचुरल कोर्स। यानी ये नेचुरल है, अपने एंगर को एक्सप्रेस करना, वो एक नेचुरल फिनोमिनन है, उसको अंदर रोक के नहीं रखना चाहिए, रिलीज करना है हमें। तो हम आज की ये प्रैक्टिस में वही करेंगे। जिन कभी किसी के भी ऊपर हमें एंगर है अब तक, मान लो हो सकता है हमारे हस्बैंड के ऊपर एंगर होके वो हमारी बात कभी नहीं सुनते, या हमें टोक देते हैं, बार बार क्रिटिसाइज करते रहते हैं, या मम्मी के ऊपर गुस्सा हो सकते हैं कि कोई कोई चीजें मम्मी ने या पापा ने करके नहीं दी थी बचपन में, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें बहुत
सफर करना पड़ा, या किसी के भी खिलाफ जो भी गुस्सा है आज हमें पूरी तरह से निकालना है। आप बोलोगे कि नहीं, ये तो क्या अच्छी बात होती है मम्मी पापा पे या किसी पे गुस्सा करना? नहीं, अच्छी बात नहीं होती है, आई अंडरस्टैंड, बट उससे भी बुरी बात होती है वो गुस्से को अंदर रखना। वो गुस्से को जब हम अंदर रखते हैं, वो और भी बुरी बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो पाइल अप होके किसी न किसी रूप में वो निकलता है। So you've already kept your feelings bottled up too long. There is no need to feel any guilt or shame about feeling angry. यानी एंगर अगर अंदर भरा हुआ है, उसके बारे में गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बारे में शेम फील करने की भी, शर्म फील करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर भरा हुआ है, तो उसको बस खाली रिलीज करने की जरूरत है। लेट्स रीड फर्दर। You have already kept your feelings bottled up too long. There is no need to feel any guilt or shame about feeling angry. One of the best ways to deal with anger is to talk openly to the person you are angry with. When you feel like screaming at someone, then the anger has been building up for a long time. Often it is because you feel you cannot speak openly to other person. So the second best way to let our anger out is to talk to the person in the mirror. या Mirror तो work will बेस्ट वे क्या होता है? अगर आपको किसी के ऊपर, किसी के बारे में आपको अच्छी बात नहीं लगी, मे बी उन्होंने कुछ बोला और आपको बहुत अंदर से गुस्सा आया उनकी बात पे, सबसे बेस्ट वे तो क्या होता है कि वही पर्सन के साथ जाके आप ओपनली बात करें कि आपने मुझे इस तरह से बोला, मुझे नहीं पसंद आया, या आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, या जो भी है। तो बहुत ही अच्छा है कि आप उसी से शांति से भी जाके बात हो सकती है। जरूरी नहीं कि एंग्री होके ही बात कर सकते हैं। सबसे बेस्ट वे ये होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करें, जो भी हम किसी के बारे में फील करते हैं। When you feel like screaming at someone, then anger has been building up for a long time. अगर आपको लगता है किसी पे चिल्लाना है, गुस्सा बहुत ही आ रहा है, उसका मतलब ही है, कभी कभी बोलते हैं ना, मुझे जैसे कभी कभी मेरा भाई बोलता था कि अब तो मेरी लिमिट क्रॉस हो गई है। वो अपने अंदर एंगर को भरता रहेगा, उसका एंगर कभी जब क्रॉस हो जाएगा, फिर वो एकदम से निकालेगा भड़का, अपनी जो भड़ास होती थी, स्क्रीम करके, या किसी के ऊपर भी, जो कोई भी हो सकता है वो। और मैं कई सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ जो बोलेंगे कि हाँ, अब तक तो मैंने बहुत मतलब लिमिट, अब तो मेरी लिमिट क्रॉस हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एंगर उन्होंने बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से बिल्डअप करते जा रहे हैं अपने अंदर, इसलिए उनको स्क्रीम करने का मन कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, आप इतने अंदर से वो हो कि आप ओपनली बात ही नहीं करना चाहते हो। जब आपको बुरा लग रहा है तभी क्यों नहीं बात कर रहे हो? स्पीक ओपनली टू द अदर पर्सन। यानी कि वो किसी के बारे में फिर बुराई करेंगे कि ये बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया। तो इनफैक्ट मैं भी कभी, मुझे मेरे साथ कभी कोई शेयर करता है तो मैं बोलती हूँ, वो उसके साथ आपको है ये प्रॉब्लम, व्हाई डोंट यू जस्ट टॉक टू हर और हिम? वो बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे लगा नहीं, जाने दो, चलो क्या बात करें। अरे नहीं जाने देना है, क्योंकि वो एंगर आपके अंदर बिल्ड हो रहा है, वो कहीं जाता नहीं है, जाने देने से जा नहीं रहा है, वो अंदर ही अंदर बॉटल्ड अप हो रहा है वो फीलिंग। तो चलो, अगर आप मान लो कि वो पर्सन के साथ बात नहीं कर पा रहे हो, आप में गट्स नहीं है, या आपको लगता नहीं है कि बात करना सही है, तो फिर दूसरा वे क्या होता है कि अपने मिरर में जाके वो पर्सन के बारे में जो भी एंगर है उसको लेट आउट करना है, कंप्लीटली निकालना है। सो दिस इज द सेकंड बेस्ट वे। फर्स्ट बेस्ट वे इज टू टॉक ओपनली, एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को। सेकंड बेस्ट वे होता है मिरर के सामने अपने एंगर को बाहर निकालो। सो लेट्स रीड फर्दर। Mirror work will help you get all your feelings out. One of my students
One of my students had a difficult time letting her anger out. Intellectually, she understood her feelings, yet she couldn't express them outwardly. When she allowed herself this expression through her mirror work, she was able to scream and call her mother and her alcoholic daughter all sorts of names. She felt a tremendous weight lift from her when she released her resentment. Later, when her when her daughter came to visit, the woman couldn't stop hugging her. All this was possible because she had released her repressed anger, making room for love. तो So क्या many होता people है? tell me हाँ हाँ, so क्या how much होता है? happier. ओके चलो पढ़ लो Yes, ये yes, वाला। please. Yes. Okay. So So many people tell me how much happier they are once they release anger towards another person. It is as though a huge burden has been lifted. Go within and know exactly that there is an वही होता answer. है। मैं ये वाला पैराग्राफ समझाऊंगी यहाँ पे। Yes, सो ये please. यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली कि जब हम अपने फीलिंग्स को आउट करते हैं, अभी क्या देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है उनके स्टूडेंट का जो उनके साथ ये मिरर वर्क काम कर रहे होंगे। लुइस हे ने उनका एग्जाम्पल लिया है कि उस जो ये लेडी थी उसको अपनी मम्मी की तरफ और अपनी बेटी यानी कि जो अल्कोहलिक थी होगी, वो ड्रिंक बहुत करती होगी, उसकी तरफ उनको बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था अंदर अंदर। समझ तो रही थी अपनी फीलिंग्स को, बट वो बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। यानी ना तो अपनी मम्मी को ना अपनी डॉटर की तरफ वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। और अब क्या हुआ होगा कि वो बॉटल्ड अप यानी कि वो एंगर धीरे 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 अंदर बढ़ता गया बढ़ता गया। अब क्या होता है जब एंगर इतना ज्यादा भर जाता है हमारे अंदर, यानी कि हमारे हार्ट के आसपास हमने एक वो थिक वॉल क्रिएट कर ली। कौन सी वॉल? रिसेंटमेंट की, एंगर की। अब वहां से वो प्यार निकल के आ ही नहीं सकता है वो पर्सन के बारे में। जिनके खिलाफ भी आपके अंदर एंगर भरा हुआ है, वो पर्सन के लिए आप अच्छा फील ही नहीं कर सकते, वो प्यार आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे थिक वॉल क्रिएट की गई है। किसकी? एंगर की। अभी जब ये लेडी ने अपने आप को अलाउ किया मिरर वर्क के थ्रू, यानी मिरर में जाके उन्होंने अपनी ही मम्मी को या अपनी डॉटर को जितना भी एंगर था, गाली गलौज दे के भी उसने पूरा एंगर निकाल दिया स्क्रीम कर करके। यानी कि वो उनके सामने जाके स्क्रीम नहीं किया, उन्होंने मिरर में उनको इमेजिन किया कि वो सामने है और उनके सामने पूरा ही एंगर निकाल दिया। जो भी उनको जो भी बोलना था, जो भी गुस्सा अंदर भरा हुआ था। यानी जब आप गुस्से में होते तो कैसा होता है कि आप कुछ भी बोलते हो, तो यहाँ पे भी जब हम लेट आउट करते हैं अपने एंगर को मिरर के सामने, तो हमारे अंदर से अपने आप ही बुराई निकल के आती है जो अंदर भरी हुई है। तो उसमें क्या हो सकता है, किसी के लिए ऐसे नाम भी आ सकते हैं। आप उसको मतलब कोई मतलब बुरी तरह से आप नाम भी बोलना चाहते हो, वो भी आपके अंदर से निकल निकल के आ रहे हैं। जैसे वो डायलॉग होता है ना, कुत्ता कमीना मैं तेरा खून पी जाऊंगा वाला डायलॉग। तो यहाँ पे ऐसे भी डायलॉग निकल के आते हैं, लेट इट आउट, कि कुत्ती तूने मेरे साथ ये किया। क्योंकि अंदर भर के रखने से क्या होता है, आप अपने ही आप को वो प्यार से रोक रहे हो। इससे अच्छा है आप मिरर के सामने वो जितना भी एंगर किसी के भी बारे में भरा हुआ है उसको स्क्रीम करके निकाल दो कंप्लीटली। और अब क्या होता है यहाँ पे जिनका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जो एकदम हैवी कुछ वेट था, वो पूरा अपने आप रिलीज करने के बाद लिफ्ट हो गया अपने दिल से। और जब अब उसकी डॉटर उसको विजिट करने के लिए आई तो शी कुडंट स्टॉप हगिंग हर, यानी कि इतना प्यार उसके ऊपर आया। जब उसने अपना रिप्रेस्ड एंगर यानी कि जो हमारे अंदर दबा हुआ एंगर है, जो हमने दबा दिया, हमने समाज की वजह से, हमने किसी न किसी हम हमारे अपने खुद के एक एथिकल वैल्यूज की वजह से हमने वो रिप्रेस कर दिया वो एंगर। हमने सोचा नहीं क्या निकालना वो एंगर,
चलो जाने दो, बट वो जाता कहीं नहीं है, वो अंदर रिप्रेस हो गया है, अंदर दबा हुआ है। तो जब तक वो दबा हुआ एंगर नहीं निकलेगा, वहां पे रूम ही नहीं है, यानी कि स्पेस ही नहीं है लव करने के लिए, प्यार के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। सो मेनी पीपल टेल मी, यानी उनको बहुत सारे लोग बताते कि जैसे ही वो अपना एंगर रिलीज करते तो एक हैवी बर्डन उनकी लाइफ से चला जाता है। तो किसी के भी, आज आपको यही देखना है, बचपन से लेके आज तक, आप 40 के हो, 50 के हो, 30 के हो, जितने भी साल है, आपको आज देखना है कि आपको किसके खिलाफ एंगर अभी भी भरा हुआ है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये की थी ये वाली प्रैक्टिस, तो मैं अपने नीचे के घर में जो मेरा बाथरूम है वहां पे मैं कर रही थी, क्योंकि ऊपर मुझे मतलब वो प्राइवेसी चाहिए थी, तो मैं नीचे आ गई थी। और नीचे में बार बार अपना मिरर में जाके वो कर रही हूँ, और फिर पूरा एंगर जो भी था मैंने पिलो पे निकाला, जिन जिन के खिलाफ एंगर था। और वो इतना मुझे लाइट फील हुआ है, वो एंगर जब जब भी मैंने, फिर 2-3 बार जब भी मैंने मिरर वर्क किया, और जब जब भी मैंने एंगर रिलीज किया, ऐसा लगता था कि कैसे ह्यूज बर्डन को चला गया हो अपने अपने दिल से, इतना लाइट 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 फील होने लगा। तो सेम आपको आज वही करना है। यस पूनम, यू कैन रीड अप टू दिस 2 paragraphs। या Okay, just a second, please. हाँ हाँ, कोई बात। थैंक यू पूनम Uh, कमिंग अप एंड रीडिंग टुडे, सो yeah, ब्यूटीफुल। fine. Go within and know that there is an answer to your anger and that you will find it. It is very healing to meditate and visualize the rage flowing freely out of your body. Send love to the person who is the object of your anger and see your love dissolve whatever disharmony there is between you. Be willing to become harmonious. Perhaps the anger you feel is reminding you that you are not communicating well with others. By recognizing this, you can correct it. Let's affirm it is okay to have my feelings. Today, I express how I am feeling in positive ways. हाँ, तो ये वाली जो एक्सरसाइज करने के बाद एक एक ये चीज मैंने अपने आप में नोट की है कि अब मैं अपनी फीलिंग्स को बहुत फ्रीली एक्सप्रेस कर देती हूँ। अगर किसी के सामने मुझे कुछ बोलना है, पहले मैं अपने आप को रोक रोक के रखती थी, मैं डरती थी उसको बोलने से। अब मेरे अंदर जो भी मुझे लगता होता है वो ये फ्रीली एक्सप्रेस करने लगी हूँ, जब से मैंने एंगर को निकाला, जब से मैंने ये सारी एक्सरसाइजेस की, मैंने अपने आप की हीलिंग की, जो भी मैंने किया अब तक, वो सबके बाद अब क्या होता है, धीरे 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 आप खुलने लगते हो, ओपन होने लगते हो, और आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हो कि इट्स ओके टू हैव माय फीलिंग्स। मेरे अंदर फीलिंग्स जो भी आ रही है, इट्स ओके, एंड आई कैन टुडे एक्सप्रेस हाउ आई एम फीलिंग इन पॉजिटिव वेज। मैं पॉजिटिव वे में अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ, यानी ऐसा नहीं कि गुस्सा, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर गुस्सा करें, बट हम अपने अंदर जो फील कर रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिवली किसी के सामने रखें, उसको ये बोलते हैं। तो आज आपको यही करना है, गो विद इन, नो दैट देयर इज एन आंसर टू योर एंगर एंड यू विल फाइंड इट। तो इट इज वेरी हीलिंग टू मेडिटेट एंड विजुअलाइज द रेज फ्लोइंग फ्रीली आउट ऑफ योर बॉडी। तो हमें जो भी हमें एंगर निकालना है, मिरर के सामने वो निकालना है। उसके बाद क्या करना है कि जो भी, मान लो आपको मम्मी के खिलाफ गुस्सा था, आपने वो गुस्सा निकाला, अब उसके बाद क्या करना है, सेंड लव टू द पर्सन, यानी कि मम्मी की तरफ बहुत सारा प्यार आपको भेजना है। एंड सी द लव डिसॉल्व व्हाटएवर डिसहार्मनी देयर इज बिटवीन यू। यानी आपके और आपके मम्मी के बीच में अगर आज वो प्यार नहीं है, ओवरफ्लोइंग लव नहीं है, तो वहां पे कोई ना कोई डिसहार्मनी क्रिएट की है। किसकी वजह से? आपके अंदर की नेगेटिव फीलिंग की वजह से। अब वो डिसहार्मनी को कौन डिसॉल्व कर सकता है? ये प्यार जो आप आज सेंड करोगे, वही प्यार सब चीजों के
यानी सभी चीजों का क्या सॉल्यूशन होता है? प्यार। लव कैन हील एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। लव इज द मोस्ट पावरफुल हीलिंग फोर्स देयर इज। तो अगर आप, और ये यस, अगर आपके अंदर मान लो बहुत गुस्सा भरा हुआ है, तो वो एक आपके लिए रिमाइंडर भी है कि प्लीज स्टार्ट कम्युनिकेटिंग वेल विथ अदर्स, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, इसीलिए ये बॉटल्ड अप नेक तक भरा हुआ है गुस्सा आपके अंदर। तो एक रिमाइंडर की तरह भी काम करता है। पता चलता है हमें कि कितना हम मतलब कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को हम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो हमें वो भी स्टार्ट करना है, अपने आप को करेक्ट करना है। और ये आज से हम अभी बार बार बोलेंगे, ये जितना हम रिपीट करेंगे इतना ही हमारे सबकॉन्शियस के अंदर जाएगा कि क्या, कि इट्स ओके टू हैव माय फीलिंग्स एंड टुडे आई एक्सप्रेस हाउ आई एम फीलिंग इन पॉजिटिव वेज। तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ सकारात्मक तरीकों से, अपने आप को मैं एक्सप्रेस करती हूँ। यानी कि खुद को एक्सप्रेस करना, यानी मतलब मैं जो भी फील करती हूँ वो मैं बोल देती हूँ, सकारात्मक तरीकों से उसको एक्सप्रेस करती हूँ। तो नाउ लेट्स रीड योर डे 11 mirror work. Okay, let's read, do this first. Let's affirm in the mirror. It's okay to have my feelings, and today I express my feelings, or today I express how I am feeling in positive ways. Now let's read your day 11 mirror work exercise. Find a place with the mirror where you will feel safe and will not be disturbed. Look into your eyes in the mirror. If you're still uncomfortable doing this, then concentrate on your mouth or nose. See yourself and or the person you believe has wronged you. Remember the moment when you became angry and let yourself feel the anger come through you. Begin to tell this person exactly what you are so angry about. Express all the anger you feel. Be specific. You could say something like, I'm angry at you because fill in the reason. I'm hurt because of you, fill in the reason. I'm so afraid because of you, fill in the reason. You may need to do this exercise several times before you truly feel that you have gotten rid of all your anger. You may want to work on one anger issue or several. Do what feels right for you. हाँ, तो अभी आज के मिरर वर्क के लिए एग्जैक्टली करना क्या है? हमें मिरर के सामने जाना है जहाँ पे आप एकदम सेफ फील करते हो, डिस्टर्ब ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपने नीचे के घर में किया था, जहाँ पे मेरा एक बेडरूम भी है, तो वहां पे मैंने अपने एंगर को लेट आउट किया था विथ यूजिंग द पिलो। ओके, अभी आपको अपने आंखों में आंखें डाल के देखना है। अभी भी अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है अपनी आंखों में देखना, तो देन यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर माउथ और नोज। मोस्टली you will be very comfortable now after doing this 10 days of mirror work, most of the time. तो कोई बात नहीं, आंखों में आंखें ना डाल के देख सकते हो तो फिर अपने मुंह को या नोज को किसी एक चीज पे इन शॉर्ट कॉन्सेंट्रेट करना है। और अभी जो भी पर्सन ने आपके साथ कुछ बुरा किया था, जिसके खिलाफ आपको एंगर हो सकता है, मे बी आपके सिबलिंग के लिए हो सकता है, आपके पेरेंट्स के लिए हो सकता है, कोई फ्रेंड के लिए हो सकता है, जिसने लगता है कि आपके साथ कुछ बुरा किया हो या आपको बुरा फील करवाया हो, या आपको कहीं पे झाड़ दिया हो। सब लोगों के बीच में कोई बॉस हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है जिसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया था। कोई भी इनमें से कोई भी ले लीजिए, सबको भी, सब अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये सबके खिलाफ गुस्सा है, एक के बाद एक पर्सन को लेके गुस्सा निकालिए और वो रिमेम्बर कीजिए वो मोमेंट जब आपको गुस्सा आया था, तो वो अपने आप को वो एंगर वापस फील करने दे, तभी तो आप रिलीज कर पाओगे।
तो वो गुस्सा आने दो अपने अंदर, वो फील करो वो मोमेंट को, और उसको बाहर आने दो मिरर के सामने, और एग्जैक्टली वो पर्सन को एड्रेस करते हुए, मान लो कि आप अपने किसी सिबलिंग के बारे में कर रहे हो, तो उसका नाम लेके उसको एग्जैक्टली बताना है। मे बी आपको इसलिए गुस्सा आ रहा है कि वो हमेशा मम्मी पापा उसी को प्यार करते थे और आपको वो प्यार, वो अटेंशन नहीं मिलता था उसकी वजह से। तो बोलो, आज बोल दो उसको सामने से ही, जो भी गुस्सा है पूरी तरह से निकालना है। वो बोलना है कि तेरी वजह से मुझे प्यार नहीं मिला था मम्मी पापा का, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा है तेरे ऊपर। इस तरह से आपको चिल्ला के बोलना है तो चिल्ला के, जैसे भी, क्योंकि वो अंदर भरा हुआ गुस्सा अपने आप निकलेगा। आप देखोगे कि वो अपने आप निकल के आ रहा है, आपको कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं यहाँ पे। अगर अंदर भरा हुआ है वो अपने आप निकल के आएगा। ओके, सो इस तरह से बोलना है। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, जो मैंने भी एग्जाम्पल दिया। इसे अगर आप दुखी हो, आई एम हर्ट बिकॉज यू, फिर जो भी उन्होंने किया होगा कि आपकी वजह से मैं अगर या किसी के ऊपर आप किसी की वजह से आप डरते रहते हो हमेशा, तो उसके ऊपर भी आपको इसी तरह से पूरा गुस्सा निकालना है। और ये सेवरल टाइम्स भी शायद करनी पड़े, ये जरूरत हो सकती है कि ये वाली जो एक्सरसाइज है आपको बार बार भी करनी पड़े, जब तक कि आप अपने अंदर का भरा हुआ सारा गुस्सा ना निकाल लो। देखो, गुस्सा बहुत बुरी चीज होती है। अंदर बॉटल्ड अप है अगर, यानी कि अंदर भरा हुआ है बहुत टाइम से, वो किसी न किसी वे में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इधर डिजीज के थ्रू या किसी डिसफंक्शन के थ्रू। तो अच्छा है कि आप निकाल दो वो गुस्सा, और वही एक बर्डन जो लिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद आप बहुत ज्यादा प्यार फील कर सकते हो किसी के भी बारे में। So the power is within you, your day 11 journaling exercise. अभी हम जर्नलिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली क्या करना है। लेट्स रीड। Have you been angry for much of your life? Here are some questions you can journal about to help release these habitual angry feelings. Why am I choosing to be angry all the time? What am I doing to create situation after situation that angers me? Who am I still punishing? What am I giving out that attracts in others the need to irritate me? Now ask yourself, ये सारे क्वेश्चंस पहले तो पूछने हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक हैबिचुअल एंग्री फीलिंग हमारे अंदर होती है, यानी कि हम खुद अवेयर नहीं होते कि हम बार बार एंग्री हो रहे, और कहीं ना कहीं पे सिचुएशन जो एक है जो आपके अंदर एंगर क्रिएट करे, वो सिचुएशन भी सेम है। तो कहीं ना कहीं पे हमने ही कंट्रीब्यूट किया है वो सिचुएशन के लिए भी। तो अपने आप से पूछना है कि व्हाट एम आई डूइंग टू क्रिएट सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन दैट एंगर्स मी। ऐसा तो क्या है मेरे अंदर जो मैं अपने बार बार क्रिएट कर रही हूँ, यानी कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो बार बार क्रिएट हो रही है, जिसको मैंने ही कहीं ना कहीं पे अपने अंदर एंगर भर के क्रिएट किया हुआ है। किसको मैं अभी तक पनिश कर रही हूँ, यानी हो सकता है आप किसके अंदर